मैं बच्चों आपको दिखा रहा हूं, कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने जब प्रोस्पेक्टस निकाला, फॉर्म निकाला, उसके साथ प्रोस्पेक्टस भी निकालती है और उस प्रोस्पेक्टस में ओमारसीट एवरी ईयर दिया हुआ आता है। तो डू नॉट बी कंफ्यूज्ड, ऐसा कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको होता है तो उससे बाहर निकलिए। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्रोस्पेक्टस के ऊपर जाइए और प्रोस्पेक्टस में सबसे लास्ट में आप आ जाइएगा और इसके अंदर आपको दिया जाता है ओमार शीट। 6th क्लास और 9th क्लास दोनों की ओमार शीट यहाँ पर दी गई है। इस ओमार शीट को कैसे फिल करना है, क्या करना है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रीय मिलिट्री की जो ओमार शीट होगी वो 2 पार्ट में होगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पहले के अंदर पार्ट में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना होता है। तो इंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले आपको रोल नंबर भरना होता है। एनीबडी हैव द एडमिट कार्ड? एडमिट कार्ड है किसी पास? गिव मी। तो आपके पास में ये एक एडमिट कार्ड आता है जो कि आपने ऑनलाइन डाउनलोड कर लिया। जिन भी बच्चों ने फॉर्म भरा था उन सब ने ऑनलाइन ये डाउनलोड किया है। यहाँ पर जो आपको ओमार शीट होता है उसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पार्ट 1 की। क्लास 9 की ओमार शीट पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर आपके पास में यहां पर एक रोल नंबर है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, सेंटर कोड है। इस आप एडमिट कार्ड को ध्यान से देखोगे तो यहां लिखा है आपका एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर में यहां लिखा गया आर्मी स्कूल जयपुर कैंट, जयपुर कैंट नियर जोटवाड़ा जयपुर। इसी तरीके से जहां पर भी जिसका भी एग्जाम सेंटर होगा वो एग्जाम सेंटर लिखा हुआ आएगा और इसके साथ में एक नंबर लिखा हुआ है, दैट्स कॉल्ड द एग्जाम सेंटर कोड। ये होता है आपका कोड 18। तो जयपुर का जो एग्जाम सेंटर कोड है वो है 18। तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम सेंटर पे। और एग्जाम सेंटर पे मैक्सिमम बच्चे और उन कंफ्यूजन में ना जाएं कि ओमार शीट कोई हिडन है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने कोई छुपा के रख रखी है, केवल एग्जाम सेंटर पे दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अपने प्रोस्पेक्टस के साथ में तमाम जानकारियां शेयर करती है कि आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कितने हैं, ओमार शीट कैसा होगा, एडमिट कार्ड कैसे होगा, वो सब कुछ आपको इंफॉर्मेशन उसके प्रोस्पेक्टस में दिया गया है। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का प्रोस्पेक्टस 2022-23 को आप देखिए। उसके अंदर आपको पीडीएफ को आप वहां पर देखेंगे कि ये पूरा ओमार शीट दे रखा है। पहला आपके पास है रोल नंबर। तो यहां पर आप अपना रोल नंबर भरेंगे 9037554। ये 6 डिजिट का होता है। सभी बच्चों को जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का रोल नंबर मिलेगा वो 6 डिजिट का होगा। देन यू हैव दी बुकलेट। तो बुकलेट क्या होती है? जो एग्जाम सेंटर में जो आपको पेपर मिलेगा, इट्स अप्रोक्सीमेटली कंसिस्ट ऑफ नियर बाय 24 to 30 पेजेस। और 30 पेजेस का जो ये बंच ऑफ पेपर्स है, इस बंच ऑफ पेपर को कहा जाता है पेपर बुकलेट। क्या कहा जाता है इसको? पेपर बुकलेट। इस पेपर बुकलेट के ऊपर एक यहाँ पर सीरीज दी हुई है 93034। क्या दिया गया है? 93034। ये वाला चीज आपको यहां पर डाल देना है 93034। ये वाली चीज ध्यान रखिए कि हर बुकलेट पर ये नंबर अलग अलग होता है। हर बुकलेट पे नंबर अलग होगा। तो जो आपके एग्जाम सेंटर पे आपको जो बुकलेट मिलेगी उसी का नंबर आपको इसमें डालना है। ठीक है, ध्यान से इस चीज को देखेंगे। देन आपका एग्जाम सेंटर कोड जो कि आपके एडमिट कार्ड में मिलेगा। एडमिट कार्ड में 18 नंबर, यहाँ पे 18 जो जहां पर जा रहा है उस एग्जाम सेंटर का कोड अलग है। 18 जो है वो जयपुर का कोड है। आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर में जो एग्जाम दे रहे हैं उनका कोड है 18। एग्जाम क्वेश्चन बुकलेट नंबर, इस पे लिखा गया कॉर्नर पे छपा हुआ नंबर, दैट कॉल्ड दी बुकलेट नंबर। और रोल नंबर आपका मिल चुका है आपको एडमिट कार्ड के साथ में। सबसे पहले कोने पे रोल नंबर है और इसके नीचे एक एप्लीकेशन नंबर भी है। आपको करना क्या है, इस रोल नंबर को बाय हार्ट लर्न कर लेना होता है। बाय चांस अगर ये एडमिट कार्ड आपका खो गया या गिर गया तो हर एग्जाम सेंटर पे एक कंट्रोल रूम बनाया जाता है। उस कंट्रोल रूम में आप जाएं और बोले कि भाई मेरा एडमिट कार्ड खो चुका है, तो ये एडमिट कार्ड आप वापस से निकाल दो या प्रिंट कर दो। घबराने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं सजेशन देना चाहूंगा कि आप एडमिट कार्ड के 3 कॉपी करिए। पहली कॉपी आप अपने पास में रखिए,
दूसरी कॉपी जो आपके साथ में बंदा जा रहा है एग्जाम दिलाने के लिए वो अपनी जेब में रखें, तीसरी कॉपी आप अपने घर पे सेफ रखें। ऐसा क्यों? बाय चांस आपके पास से एडमिट कार्ड खो गया तो आपके पापा मम्मी या जो भी आपके टीचर आपके साथ में जा रहे हैं वो आपको अपनी कॉपी निकाल के दे देंगे, भाई ये लो, ठीक है, मिस्टेक या घबराहट का समस्या खत्म। नंबर 2 बात, अगर आपका सिलेक्शन होता है और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आपका इंटरव्यू आता है तो यही एडमिट कार्ड की कॉपी आपको वहां पर प्रोड्यूस करनी है, तो इसलिए तीसरी कॉपी भी हम रख लेते हैं। काफी बार ये होता है सर मैंने तो पीडीएफ में सेव कर रखी है, पता चलता है कि 15 दिन बाद मैंने मोबाइल फॉर्मेट कर दिया या फिर अपना कंप्यूटर फॉर्मेट कर दिया, वो पीडीएफ गया। फिर काफी बच्चे परेशान होते हैं, बिना एडमिट कार्ड के वहां पे आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। सो यू रिक्वायर्ड 1 कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो आपके पास क्या है? रोल नंबर, बुकलेट नंबर, एग्जाम सेंटर कोड। देन ध्यान दें कि आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें जो नाम लिखा है वही आपको नाम लिखना है। ऐसा नहीं कि भैया मेरे को तो राजेंद्र, तो मैंने एडमिट कार्ड में नाम आ रहा है मेरा नाम है राजेंद्र सिंह राठौड़ तो मैंने राजेंद्र सिंह राठौड़ डाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो नाम दिया था केवल वही डालना है आपको, ठीक है। तो केयरफुली रहे, जैसे कि मेरा नाम राजेंद्र सिंह राठौड़ है, RAJENDRA, ये कैपिटल लेटर में ही भरना है आपको। और राजेंद्र के बाद में सिंह है मेरा, तो एक में बॉक्स खाली छोड़ूंगा और SINGH। फिर राठौर भी है तो फिर अगेन एक बॉक्स खाली छोड़ूंगा और RATHORE। लेकिन ये ध्यान रखें कि आपके एडमिट कार्ड में क्या ऐसा ही है वो ही फिल करना आपको। अगर आपने वो ना फिल करके आपने कहा कि साहब घर में तो मेरे को राजेंद्र बोलते हैं तो इसलिए मैंने राजेंद्र डाल दिया, एडमिट कार्ड में राजेंद्र सिंह राठौड़ है, ऐसा नहीं हो। या फिर एडमिट कार्ड में या एप्लीकेशन भरते समय मैंने राजेंद्र भरा था और अब मैं भर रहा हूं राजेंद्र सिंह राठौड़, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। नाउ उसके बाद में आपको ये इंस्ट्रक्शंस और अगेन ध्यान से पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शन दोनों लैंग्वेज में दिया जाता है। ये वस्तुनिष्ठ किस्म का बहुवैकल्पिक उत्तरीय परीक्षा है, यानी कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है, यहाँ रिटर्न पेपर नहीं है। ये प्रश्न पत्र 5 भाग में है। तो 9th क्लास का पेपर जो होता है 5 पार्ट्स में होता है। पहला है विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान तथा हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, ठीक है। नॉर्मली एक चीज का ध्यान रखें कि आपका जो पेपर आएगा 9th क्लास का वो केवल इंग्लिश में ही आता है, हिंदी में पेपर नहीं आएगा। केवल आपको ये जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं। देन रीड द 3rd इंस्ट्रक्शन, ऑल क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट नो मार्क विल बी डिडक्टेड, यानी कि आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं, किसी प्रकार का कोई माइनस मार्किंग नहीं है, कोई माइनस नहीं होगा, कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा। अगर आपका आंसर गलत हुआ तो उसका नंबर नहीं मिलेगा लेकिन माइनस भी नहीं होगा, ठीक है। 0 मार्क्स शैल बी गिवन फॉर द क्वेश्चन नॉट आंसर्ड, और ऐसा क्वेश्चन जिसके लिए आपने आंसर नहीं दिया है तो उसको ऑटोमेटिकली ही 0 दे दिया जाएगा। राइटिंग रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर एंड सेंटर कोड एट द एप्रोप्रिएट प्लेस इन द आंसर शीट इज कंपल्सरी, कि आप अपने बुकलेट यानी कि जो आपकी आंसर शीट है उसके अंदर आप रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर और सेंटर कोड नंबर सही और सही जगह पे लिखें। करेक्ट एंड ऑन ए करेक्ट प्लेस दोनों पे आप सही करें। एट द अप्रोप्रिएट प्लेस इन आंसर शीट इन ए कंपल्सरी, द कैंडिडेट मस्ट साइन इन द लेफ्ट बॉक्स एट द बॉटम ऑफ द साइड। इसी ओमार सीट के नेक्स्ट में लेफ्ट साइड में एक कैंडिडेट सिग्नेचर होता है, वो आपको करना होता है। द टाइम अलाउड फॉर एग्जाम इज 2.5 hours, 2 hours 30 minutes, यानी 150 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। द ओमार सीट शुड बी रिटर्न टू द इन्विजिलेटर, कि ओमार सीट आपको वहां पे जो एग्जामिनर हैं, जो टीचर हैं, जो आपका टेस्ट ले रहे हैं, जो इन्विजिलेटर है उनको आपको हैंड ओवर करनी है। ऐसा नहीं कि अपने घर लेकर आ जाएं, ऐसा करेंगे तो पुलिस भी पीछे पीछे आ जाएगी, ठीक है। एग्जाम सेंटर में मैक्सिमली ये पूछा था कि पेन कैसा लेके जाऊं। पेन भैया या तो ब्लू ले जाएंगे या ब्लैक ले जाएंगे, ब्लू या ब्लैक, और ओनली एंड ओनली बॉल पेन। गलती से भी जेल पेन ना ले जाएं, गलती से भी स्टाइलिश पेन ना ले जाएं, नॉर्मल ब्लू या ब्लैक बॉल पेन। अब ध्यान रखें, या तो दोनों ही ब्लू लेकर जाइए पेन, या 2 पेन आप ब्लैक लेकर जाएं। ऐसा नहीं कि कुछ मैंने ब्लैक भर दिया कुछ मैंने ब्लू भर दिया, ऐसा भी ना करें। होने में कुछ नहीं होगा लेकिन इट्स नॉट गुड, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप या तो ब्लैक ले जाएं या फिर ब्लू ले जाएं, दोनों पेन, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
ठीक है। देन ओमार शीट के अंदर जब आप गोले काले करेंगे तो इस चीज का भी बड़ा विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे काले करने हैं, ये वाला पार्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी आपका आंसर है तो यदि आपका गोला किया उसमें आपने क्रॉस लगा दिया तो ये आपका आंसर नहीं मान्य होगा। आपका गोले में आपने आधा भर दिया ऐसे, इसका भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपने कहा कि गोला और टिक लगा दिया, इसका भी कोई आंसर नहीं मान्य होगा। और आपने गोला किया और एक पॉइंट लगा दिया या फिर इसको ब्लैंक छोड़ दिया तो आपको जीरो। इन सब कंडीशन में आपको जीरो नंबर मिलेगा। आपको करना क्या है, आपका जो गोला है उसको आप प्रॉपरली ब्लैक करें या ब्लू करें, पूरा ब्लैक कर दीजिए ताकि आपको 100% इसका मार्क्स आपको मिलेगा। इस तरीके से आपको डार्कन करना है। ओके, तो ना तो आपको इसको सर्कल करना है, केवल इसको डार्कन करना आपको। एक से ज्यादा सर्किल को एक क्वेश्चन के लिए गोला कर दिया तो आपके माइनस मार्क भी नहीं होंगे, तो नंबर भी नहीं मिलेंगे, उसको गलत आंसर मान लिया जाएगा। जो भी आपकी आंसर शीट है ये मैन्युअली चेक नहीं होगी, ये कंप्यूटराइज चेक होगी। कंप्यूटर के माध्यम से ही मशीन के द्वारा चेक की जाएगी, मैन्युअली किसी तरीके का कोई नहीं है। तो इसलिए किसी तरीके की मिस्टेक होना या कैलकुलेशन मिस्टेक होना यह संभावना बिल्कुल जीरो होती है। कंप्यूटर के द्वारा चेक की जाती है। 100% आपको सही आंसर के नंबर मिलेंगे, गलत के आपको कट जाएंगे। लेकिन यदि आपने बुकलेट नंबर गलत लिख दिया, ठीक है, तो आपका जो कंप्यूटर मुआवजे है वो उसी बुकलेट के हिसाब से क्वेश्चन के नंबर मानते हुए आंसर अटेम्प्ट करेगा, और वो वहां पर ना मिलने के कारण से उसके आपको नंबर 000। फिर आप चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए चाहे हाई कोर्ट जाए, कोई नहीं सुनवाई होगी। इसलिए अपने बुकलेट नंबर, रोल नंबर ये प्रॉपरली ध्यान से भरें। द अप्रोप्रिएट सर्कल शुड बी शेडेड। अब बात आती है कि आपको जहां रोल नंबर डालेंगे, बुकलेट नंबर डालेंगे, एग्जाम सेंटर नंबर डालेंगे, वहां पर जो सर्किल किए जाएंगे वो बहुत ही सावधानी पूर्वक और सही जगह पे ही करना। अगर गलत किया गया तो आपको कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है और आप हो सकता है बहुत अच्छा करने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन ना आए। अब बात आ जाती है कि इसी ओमार शीट के बॉटम पर हम आए तो यहाँ पर आपके कैंडिडेट के सिग्नेचर है। ये ध्यान रहे कि आपने जो एडमिट कार्ड में जो सिग्नेचर किए हैं वही सिग्नेचर यहाँ आने चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने एडमिट कार्ड में तो ये कर दिया था और अब मुझे जब एग्जाम सेंटर में कहा गया तो मैंने कहा लो भाई ये मेरा साइन लो, अब मैं कर रहा हूँ अच्छे से, अब मेरा साइन बिल्कुल अच्छे से है, बिल्कुल परफेक्ट है। पहले मैंने ऐसे रगड़ा मार दिया था। भैया जो पहले रगड़ा मारा था वही आएगा साइन। जो आपके एडमिट कार्ड में सिग्नेचर है वही होना चाहिए। अगर आपका सिग्नेचर मिसमैच होता है तो अगेन योर कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो एडमिट कार्ड को ध्यान से देखिए। एडमिट कार्ड में आपके जो सिग्नेचर हैं वो वापिस से एक दो बार प्रैक्टिस कर ले या फिर देख के ही साइन करिएगा, क्या भाई मेरा साइन ये है। ओके, नेक्स्ट, इन्विजिलेटर सिग्नेचर का मतलब है कि जो वहां पे टीचर हैं उनके सिग्नेचर होंगे। यहाँ पे आपका इसमें कोई पार्ट नहीं है, कैंडिडेट का कोई लेना देना नहीं है। काफी बार ये होता है कि जल्दबाजी में कैंडिडेट इधर भी साइन मार देता है, तो ऐसा ना करें। ये पार्ट होता है वहां पर जो आपके एग्जाम ले रहे हैं, एग्जामिनर हैं, उनके सिग्नेचर यहां पर होने। देन हम पार्ट नंबर 2 पे आएंगे। पार्ट नंबर 2 में हम चलते हैं। ऊपर ही ऊपर आपका होगा रोल नंबर। पार्ट नंबर 2 पे ओमार शीट का फर्स्ट पार्ट, फ्रंट साइड एंड बैक साइड, जहां पर आपको क्वेश्चन करने होते हैं। ये आपका यहां पर आपको रोल नंबर भरना है। जैसे कि इस एडमिट कार्ड में अंदर रोल नंबर है 903754। ये रोल नंबर आपका 903754। तो 4 है तो ध्यान से देखिए कि सबसे पहले आप 4 को डार्क कर दें। 4 को डार्क किया, ये ध्यान रखें कि आपका गलत जगह पे डार्कन नहीं हो जाए। 4 पे, देन 7 नीचे जाइए 7 पे। अब आप देखें कि अगर मैंने ऐसे किया तो मैंने कौन सा छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया। ठीक है, ऐसी कंडीशन में गलत होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसा ना करके आप सीक्वेंस पे जाइए। 4 देन योर 5, 2 भर गए आपके, पहली रो दूसरी रो, देन तीसरी रो पे गौर करें 7 देन 3 देन 0 बॉटम में होता है हमेशा 0, और
9। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इनको डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है आपका बुकलेट नंबर। जो आप एग्जाम सेंटर पे बैठे हैं उस एग्जाम सेंटर पे आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, दैट क्वेश्चन पेपर इज कॉल्ड बुकलेट, और इसके कोने पर ये नंबर लिखा होता है, वो लिख दें इसमें 93034। तो ये 4 देन 3। नॉर्मली क्या होता है, या तो पीछे की साइड से भरें आप, या फिर आप आगे की साइड से भरिए इधर से। पहला आपका 9 देन 3 देन 0 देन 3 और देन 4। ठीक है। अगर स्टार्टिंग में आपका किसी तरीके से ये गलत हो जाता है तो इन्विजिलेटर को तुरंत बोल दें कि भैया मेरी ओमार शीट चेंज कर दो। गॉट इट। लेकिन पेपर में अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो रही है तो उसके लिए ओमार शीट चेंज ना करवाएं, क्योंकि टाइम इतना ही है, ओमार शीट चेंज होगी तो आपका पेपर छूट जाएगा। केवल इस वाले पार्ट में, जैसे पेपर स्टार्ट होने से घंटी स्टार्ट बजे उससे पहले अगर कोई गलती हो गई, या ओमार शीट में स्टार्टिंग में कोई गलती हो गई, ऐसी गलती जिसके कारण से आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, तो ऐसा कोई पहले गलती ना करें। अगर कर देते हैं तो इन्विजिलेटर को तुरंत बताएं। ठीक है। फिर एग्जाम सेंटर जैसे कि जयपुर का है 18 राइट करेंगे, और 18 को फिर क्या कर देंगे आप, इसको डार्क करेंगे। एग्जाम सेंटर कोड आपके कहां पर दिया हुआ होगा, एग्जाम सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड में जहां लिखा है एग्जाम सेंटर एड्रेस, और उसी पे एक नंबर लिखा गया है, जैसे कि इस पे लिखा गया इस कोने पे 18, तो वैसे ही आपका एग्जाम सेंटर कोड 18 है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आपको तो आप एग्जाम सेंटर में पहुंचेंगे तो वहां पर बड़े बड़े अक्षरों पर एग्जाम सेंटर कोड लिखा हुआ होता है। प्लस आप इन्विजिलेटर से और कंफर्म कर लें कि सर एग्जाम सेंटर कोड क्या है। ठीक है। तो एग्जाम सेंटर कोड आपका उसमें होता है 1 और 8 पे जाएं और डार्क करें। देन ये आपका पार्ट कंप्लीट होता है, और इस कंप्लीट होने के साथ में फिर स्टार्ट होता है आपका पेपर। पेपर जब स्टार्ट होगा तो इस पेपर के ऊपर एक बार नजर जरूर डालेंगे कि आपकी ओमार शीट का पैटर्न कैसा है, ये जरूर देख लें एक बार। एग्जाम सेंटर में हड़बड़ाहट में करना स्टार्ट ना करें, क्योंकि मैनी टाइम्स हम देखते हैं कि एक का आंसर ए आ गया, 2 का मेरा बी हो गया, 3 का मेरा सी हो गया, फिर पता चला कि तो 1 2 3 ऐसे है ही नहीं, 1 2 3 ऐसे नहीं है जैसे मैं भर रहा था, ऐसे है। जब मैं ऐसे भरने लगा तो अगेन मैंने कहा कि एक आंसर ए, फिर मेरा सी, फिर मेरा बी, फिर मेरा सी, फिर मेरा बी। ठीक है। इस तरीके से मैं भर रहा हूं, लेकिन अगेन ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर आप वापिस से कि इसके 10 तक तो ये सीक्वेंस है, 10 तक मैंने भर दिया इसको डी डी डी, और मैंने कहा कि 11वां मेरा ये है, 12वां मेरा ये है, सी मेरा ये। इसको पैटर्न को ध्यान से देखना है कि कहीं ये 10 के बाद में इधर से 11 स्टार्ट हो रहा है क्या। तो इसलिए एक झलक 2 सेकंड का टाइम आप इस ओमार शीट को जरूर दें। पैटर्न यही रहता है, लेकिन स्टिल एग्जाम सेंटर पे कोई नई ओमार शीट में कोई पैटर्न में चेंज आ जाए वो उसी समय ही पता चलेगा कि एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन किसी फॉर्मेट में है या फिर फॉर्मेट डाउन साइड में जा रहे हैं। तो एक बार नजर डालें कि भैया 1 से लेके 50, फिर 1 से लेके 51 से लेके 100, एक नजर डालने से आपको पता चल जाएगा कि भैया ओमार शीट में जो मुझे क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग दी गई है वो कैसे दी गई है, ओमार शीट में मुझे कैसे भरना है। ओके, आप पूरा भरते जाइएगा और भरने के बाद आप लास्ट में आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में किसी तरीके के आपके साइन वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, केवल क्या है आपका 200वां क्वेश्चन, और ये मेरा पेपर कंप्लीट हुआ डी के साथ में। ठीक है, तो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, पेपर कंप्लीट हुआ। बस, और इसी तरीके से आप ओमार शीट ढंग से भर के, तरीके से भर के आप अपनी सफलता निश्चित कर सकते हैं। पूरे साल बहुत अच्छे से तैयारी की, बहुत मेहनत किया, लेकिन लास्ट में जाके हम ओमार शीट में गड़बड़ कर आए। यानी जो 2.5 घंटे का खेल है उस खेल में हम परास्त हो गए। और वो एक हमारी छोटी सी गलती, कौन सी गलती, या तो रोल नंबर गलत भर दिया, या बुकलेट नंबर गलत भर दिया, या सीक्वेंस को ध्यान में ना रखकर धड़ाधड़ भर दिया। देखा नहीं कि ऊपर मैथ का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, कौन सा पार्ट किधर है। ठीक है, तो इसको एक बार जरूर ध्यान में रखें
ओएमआर शीट को स्टार्ट करने से पहले 15 सेकंड का टाइम उसके क्वेश्चंस के ऊपर जरूर नजर डालें कि भैया क्वेश्चन कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ है। इंग्लिश का, ठीक है, हिंदी का, सोशल साइंस का, मैथ का। जब आपको अश्योरिटी हो जाए भाई बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट समझ में आ गया मुझे कैसे भरना है, अब मैं भरना स्टार्ट करता हूं। आपकी गलती होने की संभावनाएं 0 हो जाएंगी, ठीक है। एंड वेलकम सर फ्रॉम रॉयल डिफेंस एकेडमी फैमिली, मी एंड हिपेंद्र सर फ्रॉम आवर साइड, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अच्छा करें, परचम लहराएं रॉयल डिफेंस एकेडमी का, और रॉयल डिफेंस एकेडमी को रॉयलियंस के ऊपर हमेशा प्राउड रहेगा। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक।